सरपंच साहब, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। क्या कहना चाहेंगे, कितना विकास आप अपने माध्यम से करवा चुके हैं और क्या क्या समस्या अभी गांव में देखने को मिलती हैं? सरकार की नीतियों के ऊपर आप थोड़ा गौर पर फरमाएंगे, कितना विकास धरातल पर दिखाई देता है सरकार के माध्यम से? सर नमस्कार। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, आपको और आपके चैनल का, जो आप यहां आए मेरे गांव की सुध बुध लेने के लिए आपका धन्यवाद। सर ऐसे है काम का तो सरकार जो है, हमारे सरदार चेतन सिंह जोड़े माजरा जी एमएलए साहब हैं, साबका मंत्री हैं, तो वो बड़ा फोकस कर रहे हैं हमारे गांव की तरफ। तो कुछ काम है जो मेरे पेंडिंग पड़े हैं, कुछ उन्होंने करवा दिए हैं। जैसे हमारा जो फ्लड एरिया है जी, पानी की मार में रहता है, तो उन्होंने अब की बार हमारे को बड़ा सहयोग किया एमएलए साहब ने। तो जेसीबी का प्रबंध किया यहाँ पे, तो जिससे जो नाले टूटे हुए थे पानी के, हांसी बुटाना नहर है वो ख़त्म हो रही थी, उसकी बाड़ बनाई गई है। और जो है सड़कें पक्की कर दी गई हैं या कच्ची हैं? अभी नहीं है, कच्ची हैं, बट जो टूटी हुई थी वो पक्की कर दी है मिट्टी से जी। और कुछ काम है पेंडिंग, जो हमने अपने एमएलए साहब को, सरकार को उसके मांग पत्र दिए हुए हैं, वो कर रही है उसके बारे में विचार। तो शायद वो महीने 10 दिन में काम चल जाए उसका। आपके माध्यम से गांव में कुछ, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, स्वच्छता को लेकर कोई मुहिम चलाई गई जिससे गांव में गंदगी ना पनपे? हमने कुछ यहाँ जोड़ के पास जगह रुकी हुई थी, वहाँ पे काफ़ी गुब्बारे और कूड़े वगैरह गिरते हैं लोग, तो हमने वहाँ सोलमेट बनाए हुए हैं, बिट बोलते हैं उसको। तो मेरे पूरे गाँव वासियों से ये बेनती है कि जो कूड़ा करकट है वो सड़क के किनारे ना गिरे, जो बिट बने हुए हैं उसके अंदर कूड़ा करकट गिरे, और स्वच्छता का ध्यान रखें गाँव में। जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम है उनका समाधान करने के लिए बिल्कुल तैयार है, वो हमारे साथ रातवा रखें और गांव को स्वच्छ बनाए रखें। दूसरा हम बात करते हैं, आपके माध्यम से गली कोई पक्की बनाई गई अभी तक या नहीं? तो सीवरेज का चल रहा है सर, उसका मता पाया हुआ है, वो हो गया 12-15 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है वो, तो वो हमने पास करवाया अभी, अगले मंथ हम उसका काम चला रहे हैं। तो सीवरेज बनवा रहे हैं, इसमें 15 या 16 इंची जैसा भी मौके पे बना, तो उसका प्रोसेस चल रहा है। और एक हमारा प्ले ग्राउंड का चल रहा है जी, 2 हमने आंगनबाड़ी सेंटर बनाने हैं, उनका चला हुआ है, साफ़ कराया गया है मनरेगा के थ्रू, तो बड़ा साफ़ हो गया पहले से। तो वो जगह जो है ना कुछ दबी हुई थी, तकरीबन 1-1.5 कनाल, वो हमने अभी छटवाई है। तो हमारा उसका प्रोसेस चल रहा है, हम उसमें पार्क बनाने की सोच रहे हैं जी, और प्रभु ने चाहा तो अगले महीने शायद उसका काम चल जाएगी। इसके अलावा स्कूल, उसमें बनाई जाएगी। इसके अलावा स्कूल में और आंगनबाड़ी में कोई काम किया हो आपने? नहीं, उसका चल रहा है जी, आंगनबाड़ी सेंटर 2 नए बनाने हैं, 2 हैं मेरे गांव में, तो वो रूम बनाने हैं, उनके अलग कमरे बनाने हैं, तो उनके बीच में चला हुआ है जी काम। सरकार की करनी और कथनी में कितना अंतर मानते हैं आप? ठीक है जी, चल रहा है काम, गोली चल रहा है जी। हाँ, कर रही है सरकार कार्य है बिल्कुल सर। हमने जो है नशा मुक्त मुहिम चलाई है सरदार भगवंत सिंह मान जी ने, तो नशा मुक्त करने के लिए मैंने अपने गांव में ग्राउंड के लिए सर को रिक्वेस्ट भेजी हुई है, मता पाया हुआ है पूरी पंचायत की तरफ से, ताकि जो आज की युवा पीढ़ी है वो नशा को छोड़ करके खेल की तरफ ज़्यादा ध्यान दे। तो ग्राउंड होगा जी, तो उसकी तरफ खेला भी जाया करेंगे, बच्चे बैठेंगे भी वहाँ ना, और नशे से भी दूर रहेंगे और नशा मुक्त रहेंगे जी। तो ये मेरी बेनती भी है सरकार से कि प्लीज़ जितना भी जल्दी हो सके मेरे गांव में ग्राउंड की व्यवस्था जरूर कराई जाए बच्चों के लिए। भगवंत मान साहब ने ना जी बहुत ज़मीनी लेवल पे वो रुके हुए हैं और खड़े हैं ग्राउंड लेवल पे। उन्होंने पानी के अंदर हमें इतनी सहायता दी है, जैसे अब की बार जो है ना सबकी फसलें ख़राब हो गई हैं जी, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं मिला है, फसल वगैरह हमारे बिल्कुल नहीं है। तो हर किसान को 20-20 हज़ार रुपये पर एकड़ और 100% खराबा मिला है जी। पशुओं के लिए उन्होंने मक्की का चार, राशन, भगवंत मान साहब ने हर घर, चेतन सिंह जोड़े माजरा जी एमएलए साहब हैं, हर घर में उन्होंने ये भेजा है जी। खुद ग्राउंड लेवल पर रह करके चेतन जोड़े माजरा ने यहाँ पे घर घर जा करके हर सामान पहुँचाया है, और जिम्मेदारों की बार बार वो खबर लेते रहे हैं। हम आपके चैनल से सभी से ये प्रार्थना करते हैं, हरियाणा में, राजस्थान में, जहाँ भी हो सके, जबकि सरकार पंजाब में ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, और हर राज्य में भगवंत मान की केजरीवाल साहब की सरकार आनी चाहिए, आम आदमी पार्टी बननी चाहिए, क्योंकि ये बहुत जो है ज़मीन से जुड़े हुए हैं, हर घर में, हर शहर में जा कर के ये समस्या का समाधान करते हैं, और
बिल्कुल साफ़ सुथरी छवि के इंसान है। हर एरिए में हर तरफ इनकी सरकार बननी चाहिए। आपके माध्यम से मैं हर किसी को अपील करता हूँ कि अगली बार जो है सरदार भगवंत मान आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए। फ्री किया है, शिक्षा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा फ्री है जी, बिल्कुल। एजुकेशन बच्चे ने बड़ा फर्क पड़ रहा है जी उनको। स्कूलों में सारी सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ, स्कूलों में बहुत साफ़ सुथरे स्कूल बने हुए हैं जी। स्वच्छता का बड़ा ध्यान रखा जाता है इसमें। साफ़ स्कूल हैं, अच्छे बच्चे मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं अब। और जो स्वास्थ्य से संबंधित? स्वास्थ्य ठीक है जी, सब अपना बढ़िया स्वस्थ रहे। नहीं, अभी थोड़ा फर्क है जी, बड़ा हमें जो है ना परेशानी का काफ़ी सामना संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करना पड़ेगा बहुत। अभी देखो इलेक्शन टाइम है, शायद कोई सूबू ली जाए कहीं। तो कुछ थे हमारे काम जो रुके हुए थे बिल्कुल, जैसे स्कूल के अंदर तारें गई हुई थी जी बिजली की, बहुत हाई वोल्टेज था, वो हमने निकलवाई हैं। तो पानी की सुविधा थी, वहाँ लाइट बार बार ख़राब हो जाती थी, हमने ट्रांसफार्मर लगवाया है। तो जो लाइट की आपने समस्या बताई है, कब से थी वो? ये तो जी कम से कम 20 साल से चल रही थी जी, 15-20 साल से। जब से आप सरपंच बने आपने उसका समाधान कराया? हाँ, वो अभी मैंने पिछले मंथ करवाया, वो निकलवा दी है। स्कूल में बड़ी हाई वोल्ट की तारें थी, तो मंदिर था वहाँ नहीं लाइट की व्यवस्था थी, हमने वहाँ ट्रांसफार्मर लगवाए हैं। 2 और ट्रांसफार्मर की बात चल रही है, हमारे लाइट की बड़ी दिक्कत रहती है। तो काम चल रहे हैं जी, हौली हौली सरकार की जैसे जैसे हमें पहुँचता है ऐसे ऐसे ला देती हैं। और इसके अलावा कोई मतलब ऐसा कोई कार्य आपने करे हो, जैसे आपने बताया कि हम गांव में खेलने के लिए स्टेडियम बनाना चाहते हैं? हाँ, बस उसकी चल रही है जी, हमने मता डाला हुआ है, तो बोल भी रहे हैं सरकार भी बड़ा जल्दी आपका समाधान हो जाएगा। देखते हैं जब जैसे आगे होगा, क्योंकि बजट बहुत लंबा है। ये 70-80 लाख रुपए का बजट है, इसमें 5-4 किले में ग्राउंड बनेगा ये।